Hello students, today we are going to discuss procedure for accepting deposits from public. We know that only eligible public companies can accept deposit from public. Here, eligible public companies are those public companies whose turnover is more than 500 crores or whose net worth is more than 100 crores. So only those eligible public companies can accept deposit from public. Other companies like private companies and non-eligible public companies can accept deposit from its members only. They cannot accept deposit from public. So here we are going to discuss the procedure that is to be followed by the eligible public company for accepting deposit from public. First, hold board meeting. Board meeting is held to pass a resolution to accept deposit from public. The details of amount of deposit, terms and conditions of issue etc. are decided in this meeting. So पहले एलिजिबल पब्लिक कंपनी को बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी. बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा कि कितना डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करना है, कितना अमाउंट लेना है डिपॉजिट के फॉर्म में, टर्म्स और कंडीशंस क्या रहेगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, उसके बाद में कब रिपेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएगी पहले बोर्ड मीटिंग में. तो वो चीज़ें डिसाइड करने के लिए बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाएगी. Also, the date and time to hold a general meeting of shareholder to get their approval for collecting deposit is decided in this board meeting. साथ ही में डिपॉजिट से रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस के अलावा बोर्ड मीटिंग में जनरल मीटिंग कब लेनी है और कौन से टाइम लेनी है ये डिसाइड किया जाएगा. जनरल मीटिंग एक्चुअली शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है डिपॉजिट कलेक्ट करने से रिलेटेड. सो ये मीटिंग कब ली जाएगी उसके बारे में भी डिसीजन लिया जाता है बोर्ड मीटिंग में. बोर्ड मीटिंग लेने के बाद सारी चीज़ें फिक्स होने के बाद जनरल मीटिंग ली जाती है शेयर होल्डर्स की. सो सेकेंड पॉइंट इज़ hold a general meeting. Company holds a general meeting of shareholder to seek their approval for accepting deposit. A special resolution is passed and it has to be filed with the register of the companies and it needed with RBI also. So बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की ली जाएगी और उनसे अप्रूवल लिया जाएगा फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है और ये रिजोल्यूशन कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास भी फाइल किया जाता है और अगर ज़रूरत रहे तो आरबीआई के पास भी ये फाइल किया जाता है रिजोल्यूशन जो कि शेयर होल्डर द्वारा पास किया जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज़ अगेन होल्डिंग बोर्ड मीटिंग. सो ये होने के बाद फिर से बोर्ड मीटिंग ली जाती है, कंडक्ट की जाती है फॉर अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट बन जाता है और वो बनने के बाद उसको अप्रूव करने के लिए स्पेशली बोर्ड मीटिंग ली जाती है. ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टाइजमेंट. तो बोर्ड मीटिंग में ये देखा जाता है कि जो चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना ज़रूरी है एज़ पर द कंपनीज एक्ट वो सारी चीज़ें इस ड्राफ्ट में आई है या नहीं है. ये चीज़ें पहले ऑब्ज़र्व की जाएगी, एग्जामाइन की जाएगी और फिर उसके बाद में इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया जाएगा विद द सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो ड्राफ्ट को अप्रूव करने के बाद डायरेक्टर्स इसको साइन भी करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर. Company has to appoint a banker where applications or applicants will be submitting their application form along with deposit money. तो कंपनी को बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि ये डिपॉजिट की एप्लीकेशंस और डिपॉजिट मनी रिसीव करेगा. तो ऐसा बैंकर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग.
जैसे हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया कि कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना होगा और वो रेटिंग इस एडवर्टाइजमेंट में उनको मेंशन करना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, कंपनी को एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। बेसिकली डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो कंपनी को ये डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट साइन किया जाना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट इशू करने के 7 दिन पहले लगभग ये डिपॉजिट और ट्रस्ट डीड बनकर इस पे साइन हो जानी चाहिए कंपनी द्वारा या कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा। नेक्स्ट वन इज टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, company enters into an agreement with the insurance company for taking deposit insurance. The agreement should be signed at least 30 days before issuing advertisement. तो एडवर्टाइजमेंट के इशू होने से 30 दिन पहले ही कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिपॉजिट का इंश्योरेंस का एग्रीमेंट साइन करना होगा। नेक्स्ट वन इज फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। सो ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने से पहले कंपनी को रजिस्ट्रार के पास में ये एडवर्टाइजमेंट को फाइल करना होगा, इसकी कॉपी फाइल करना होगा। और कॉपी फाइल करने के बाद 30 दिन के बाद कंपनी ये एडवर्टाइजमेंट इशू कर सकती है, पब्लिश कर सकती है पब्लिक को। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक। सो रजिस्ट्रार को कॉपी सबमिट करने के बाद में कंपनी एडवर्टाइजमेंट इशू करेगी। Company has to issue advertisement after 30 days of filing it with the register of the company. The advertisement has to be published in one English newspaper and one vernacular newspaper having wide circulation in the state where company's registered office is located. तो जिस स्टेट में, जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है और वहाँ पर जो वाइडली सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पब्लिश करनी होगी। एंड एट द सेम टाइम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कंपनी को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी होगी। Upload the advertisement on company's website. After releasing the advertisement to the public in the newspaper, company has to upload the same news on its website. Next one is collect application form and money. So advertisement publish कर दिया, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, उसके बाद में बैंकर का रोल आता है। बैंकर को कंपनी इन्फॉर्म करेगी टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर्स जिनको कंपनी को डिपॉजिट देना है, ये कंपनी ने मेंशन की हुई जो बैंक है उनके पास में एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट मनी सबमिट करेंगे। Issue deposit receipt. Company has to issue deposit receipt within 21 days from the date of receipt of money or realization of check. तो कंपनी को जब ये डिपॉजिट मनी या चेक जो रिलाइज हो जाता है उसके बाद में 21 डेज में डिपॉजिट रिसीट इशू करनी होगी डिपॉजिटर को। इस डिपॉजिट रिसीट में सारी डिटेल्स होती है, डिपॉजिटर का नाम, एड्रेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू डेट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। तो ऐसी डिपॉजिट रिसीट कंपनी द्वारा बनाई जाती है और डिपॉजिटर को विदिन 21 डेज इशू की जाती है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट। अगर कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू कर रही है तो कंपनी को असेट पे चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा विदिन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जैसे ही कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर कंपनी को असेट स्पेशली डिपॉजिटर्स के लिए रखना होगा और उसके लिए चार्ज क्रिएट करना होगा डिपॉजिटर्स का। नेक्स्ट वन इज मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट।
Within 7 days from the date of issue of deposit receipt, secretary has to enter details of deposit collected in the register of deposit. So secretary को डिपॉजिट का जो रजिस्टर होता है वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें सारी एंट्रीज मेंशन करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी विद इन 7 days ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट. एंट्रीज हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर. और सेक्रेटरी ने जो जो एंट्रीज नोट डाउन की है रजिस्टर में वो सारी एंट्रीज वेरीफाई करनी पड़ेगी ऑथोराइज्ड ऑफिसर को. Next one is file return of deposit with registrar of company. Company has to file a return on deposit before 30th June every year. The return has details of deposit with the company as on 31st March. तो 31st मार्च यानी ईयर एंडिंग पर कंपनी के पास में कितना डिपॉजिट मनी है इस चीज़ का रिटर्न कंपनी को रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना पड़ेगा 30 जून के पहले हर साल. सो यहाँ पर हमारे ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. नेक्स्ट सेशन में हम प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.